एक बार सभी मेरे साथ में परम पूज्य सतगुरु भगवान का स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं, बोलिए सतगुरु भगवान की जय। गोरा माता मानी है गणपति, गोरा माता मानी है गणपति, शिव जी का वरदान है गणपति, शिव जी का वरदान है गणपति। और मैया लगवाना भोग लगाए, सारे घबराहट होएंगे, गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे घबराहट होएंगे। और परम पूजनीय व्यास जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं और क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, रघुवर विमल यशु जो दायक भल जा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरो कलेश विकार। पूजा पुत्र पवन सुचना कंचन बरन विराज सुबेधा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ध्वजा विराजे, कांधे मोज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को, प्रभु चरित सुनबे को, सिया राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति की ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम रोज गावे, अस कैसी पति कंठ लगा, संतदिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित महेशा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कभी गोविंद के सजे कहाते, तुम पुकार सुखी बहिना, राम मिलाए राजपत दीना, गुरु मंत्र विवेदन लाना, सुर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भाव, लीलो ताहि दुर्बल जा, प्रभु मंदिर का मेल मुख माहि, जल जिलात गए चिरज नाथ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम करो कह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होती ना बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाते रोग हरे जब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन जब बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान। नाम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को भाग, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त आई। और देवता चिंतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनते हनुमत बल बीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो तुम्हारे पाठ कर कोई छूट नहीं, बंदे महास को तो यहाँ पर हनुमान चलता हो। साची गोरे तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। पवन तरे संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, रघुबर बसव सुर भूप। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हेलो श्री राधे हरिओम। राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
सावरिया सेठ की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए सर्वप्रथम ठाकुर जी की मंगलमयी शुभारंभ आरती का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आज की पावन कथा हम आप सभी बड़े ही सुंदर भाव से श्रवण करेंगे। जहाँ तक आवाज पहुंच रही है सभी हरि भक्त प्रभु की मंगलमयी शुभारंभ आरती का दर्शन करें। अपने अपने यथास्थान से खड़े हो जाएं। और देखिए, कहने का विषय नहीं है, किंतु आज से 7 दिन तक यहाँ प्रभु के अमृतमयी कथा का रसपान आप सभी करेंगे। तो जब हम किसी भी कथा को या किसी भी धार्मिक कार्य को करते हैं, या फिर ये कहिए कि संसार के भी किसी छोटे बड़े काम को करते हैं, तो सबसे पहले उसका नियम हमें पता होना चाहिए। बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप किस जगह बैठे हैं, फिर भी वैसे तो प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान है, साथ में ही मंदिर परिसर है। धरा में जितने देवी देवता उपस्थित हैं सभी यहाँ विराजमान हैं। और प्रभु की महती कृपा जो आज ठाकुर जी स्वयं यहाँ तक चल कर के आए, मंदिर में विराजमान हुए, साथ में ही भागवत जी यहाँ तक आई, तो सम्मुख भागवत जी बैठी हैं और भागवत जी के सम्मुख आप सभी बैठे हैं। अब यहाँ तक जब आ रहे हैं तो पूरे नियम पूर्वक बैठिए। सभी आपके पैरों में जो जूते चप्पल हो वो मंदिर परिसर के बाहर गेट लगा है। इसीलिए लगा है कि वहां से जो ये बाउंड्री प्रारंभ हो रही है, ये बड़ी पवित्र भूमि है, ये बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ तक अगर आप चप्पल पहनकर नहीं आओगे तो आपके पैर घुलनी जाएंगे। मंदिर जैसी जगह में जूते चप्पल पहनकर आना और फिर मंदिर के दर्शन करना कहाँ की विद्वता है। इसलिए गेट के बाहर चप्पल जूते उतारे, और अगर फिर भी नहीं चलता तो सबसे अच्छा उपाय है कि पहनकर ही मत आओ, फिर ठाकुर जी के सामने बैठो। आइए प्रभु की मंगलमयी आरती का दर्शन करते हैं। आवाज जहां तक पहुंच रही है सभी हरि भक्तों से अनुरोध है कि बड़े ही जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब जाकर के ठाकुर जी की पावन कथा का ये रसास्वादन हम आपको करने को मिलता है। महाराजपुर जिला छतरपुर की पावन नगरी में ठाकुर जी की वांग्मयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण आज यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। जिस जिसके कान में भी आवाज पहुंचे और जिस जिसको भी ये सूचना लगे कि कथा हो रही है, तो कम से कम अपनी 1 घड़ी का समय यहाँ पर अवश्य दें। आइए भगवान की मंगलमयी आरती का दर्शन करते हैं। हेलो बोली भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती,
हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को तारती, भव से पार उतारती। पापियों को तारती, भव से पार उतारती। भव से पार उतारती, पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सरितम त्वमेव हो माता पिता त्वमेव हो बंधु सखा त्वमेव हो विद्या गुरुः त्वमेव हो सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे। बोली भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। सभी माताएं भक्तजन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं और आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ की जो कथा परम पूजनीय दीदी के मुखारबिंद से होने जा रही है, जहां तक भी आवाज जारी हो सभी भक्तजन जल्द से जल्द कथा प्रांगण में भगवान के दरबार में पधारें और सर्वप्रथम दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर धन्य बनावे। परम पूजनीय साध्वी दीदी हमारे बीच में पधार चुकी हैं और कथा भगवान की प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी जल्द से जल्द कथा प्रांगण में पधारे और अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। भगवते वासुदेवाय स्वस्ति न श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणविं बफलाधरोष्ठा सब द्वारन को छोड़ के श्याम आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार।
नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए श्रीमती उमा चौरसिया जी से निवेदन है कि वो कृपया परम पूजनीय साध्वी दीदी व्यास जी का स्वागत करने के लिए कृपया मंच पर पधारे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की, सवरिया सेठ की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए सर्वप्रथम करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर जी की साक्षात प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम के
पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी सर्वेश्वरी माँ श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस कथा के मुख्य सूत्रधार श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम। धरा में उपस्थित समस्त आराध्य देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त हरि भक्तों के हृदय में विराजमान सभी के इष्ट देवों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराजपुर नगर के समस्त हरि भक्तों को एवं जिनके कानों तक इस कथा की रसमयी धारा पहुंच रही है सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत राधे राधे। यजमान परिवार स्वर्गीय श्री दीनदयाल चौरसिया जी की पावन स्मृति में सहपत्नी श्रीमती कौशल्या चौरसिया जी द्वारा इस कथा का आप सभी के मध्य आयोजन करवाया गया है। मुख्य यजमान श्री सहपत्नी गोविंद चौरसिया जी कथा के मुख्य यजमान हैं। प्रभु की बड़ी महती कृपा हुई यजमान परिवार पर कि इनके माध्यम से आप सभी हरि भक्तों को ये कथा श्रवण करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ। इस कथा को, इस सुंदर अवसर को बिल्कुल भी इस समय को व्यर्थ ना गवाएं। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज है मानव देह मिलना। मनुष्य का शरीर मिलना सबसे बड़ी और सबसे कठिन उपलब्धि है। उससे भी कठिन उपलब्धि है मानव देह मिलने के बाद भगवान के चरणों में अनुराग होना। यह सबसे बड़ी दुर्लभ चीज है और हमें तो दोनों ही मिल रहा है। मानव शरीर प्रभु ने दे ही दिया, हमारे अच्छे कर्मों के कारण ये सुंदर देह हमें मिल ही गया, सुरक्षित देह मिली है। और साथ में प्रभु की महती कृपा हुई, अति कृपा हुई कि प्रभु की पावन कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमसे बड़े भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। आज से 7 दिनों तक यहाँ पर रसमयी अमृतमयी धारा प्रवाहित होने जा रही है। सभी हरि भक्त प्रतिदिन कथा में आवे। कथा का समय सायं 5 बजे से है। कल से सभी हरि भक्त यथा समय कथा में पधारे और भाव से प्रभु की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ, पुण्य लाभ अर्जित करें। आइए हम आप सभी आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने अपने तन, मन और कर कमलों की शुद्धिकरण करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब भी हम कोई कथा सुनते हैं या किसी भी पूजन में बैठते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा में बैठे, तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? हाथ में लोटा लेते हैं, लोटे से पानी लेते हैं और आपके ऊपर जल छिड़कते हैं। सबसे पहला काम पंडित जी का यही होता है और मंत्र पढ़ते हैं, ओ माँ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिवाह यहाँ स्मृत पुंडरीकाक्षम सभाभ्यंतरा शुचि पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कथा में या किसी भी धार्मिक कार्य में बैठने के पूर्व आपका पवित्रीकरण, आप स्नान करके पवित्र हो जाते हो। स्नान करने के बाद भी हो सकता है कहीं आप ऐसी जगह से आए हो जहां से आने के बाद आप अपवित्र हो गए हो, इसलिए पंडित जी सबसे पहले यजमान को पवित्र करते हैं। उसी प्रकार
श्रीमद् भागवत महापुराण तो इतनी बड़ी कथा है, आप यहाँ बैठे हैं, अब वो कथा प्रारंभ होने वाली है। तो कथा प्रारंभ होने के पहले ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको पवित्र करें। अब लोटा लेके जल तो डालने नहीं लगेंगे, इतने यजमान हैं, इतने श्रोता हैं, तो यहाँ पर तन की शुद्धिकरण होना जरूरी नहीं है। देखो भागवत जी नहीं कहती कि आप नहा धोकर के कथा में आओ, भागवत जी बिल्कुल नहीं कहती कि आप नहा धोकर के कथा में आओ, केवल ऊपर का मैल छुटा करके आओ, भागवत बिल्कुल नहीं कहती है। लेकिन भागवत ये जरूर कहती है कि यहाँ पर आओ तो अपने मन की शुद्धिकरण करके आओ, मन शुद्ध होना जरूरी है भाई। यहाँ आ जाओगे तन से अपने आप शुद्ध हो जाओगे। यहाँ जो व्यक्ति बैठ गया चाहे उसने सालों तमाम से ना नहाया हो, बड़ा दरिद्री हो, लेकिन यहाँ एक बार बैठ गया वो समझ लो पवित्र हो गया। ये भागवत है ही आपको पवित्र करने वाली, लेकिन मन से पवित्र आपको खुद होना पड़ेगा। यहाँ बैठकर के कथा को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के मन से पवित्र होगे। तो आइए कथा में आगे बढ़ने से पूर्व अपने तन मन और कर कमलों को, कर कहते हैं हाथ को, इनकी पवित्रीकरण करना, इनको पवित्र करना बहुत जरूरी होता है। आइए तन मन और कर कमलों को पवित्र करते हुए आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। सभी गौ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद नंद लाल नंद लाल जय हो नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधा गोविंद राधे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। गौ माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस प्रारंभ हुआ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बाबा तुलसीदास जी लिख गए, बड़ी सुंदर बात लिखी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। 84 लाख योनियां शास्त्रों में मानव जीवन की बताई गई और 84 लाख योनियों में मानव योनि जब जीव के बड़े पुंजों का उदय होता है तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। संसार में दो ही चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हैं, पहला है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षुत्वम। मनुष्यत्वम का अर्थ है मानव शरीर मिलना और दूसरा है मुमुक्षुत्वम अर्थात मुक्ति की प्यास होना। प्रभु ने ये सुंदर शरीर दिया, इस लायक बनाया कि यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हैं।
कितने ही ऐसे होंगे जिनको ये शरीर मिलने के बाद भी, 7 दिन होने के बाद भी कितने ऐसे रह जाएंगे जो इस कथा में नहीं आ पाएंगे। अभी देखना है, मानव शरीर उनको भी मिला है, मानव शरीर हमें भी मिला है। 7 दिन कथा होएगी, 7 दिन कथा में होने के बाद बड़ी भीड़ होएगी, फिर भी कितने ऐसे शरीर बाकी रह जाएंगे जो इस कथा को दूर दूर तक नहीं सुन पाएंगे। अब पूछो क्यों? देखो, इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा को करवाने के लिए ना तो धन दौलत की आवश्यकता है, ना ही शरीर का बलवान होना आवश्यक है, ना ही तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बड़ी होनी आवश्यक है। इस कथा को करवाने के लिए केवल एक चीज आवश्यक है। जिस व्यक्ति पर वो चीज हो गई, जिसके पास वो वस्तु उसे मिल गई, ये कथा हो गई, और जिसे वो चीज मिल गई, समझ लो वो भगवान का परम भक्त हो गया। वो क्या है? वो है प्रभु का अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब भगवत कृपा। जिस किसी पर भगवत कृपा हुई, केवल वो व्यक्ति ही कथा को सुन पाया और केवल वही व्यक्ति कथा को करवा पाया। देखो, भगवान की हम आप सभी पूजा याचना करते, खूब वंदना करते, खूब व्रत रहते, तीर्थ धाम करते, चारों धाम जाते हैं और रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान उसका हमें फल भी देते हैं, अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल देते हैं। लेकिन आपको पता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता दिख पड़ती है, हमें दिखाई देती है कि भगवान हम पर प्रसन्न है। मंदिर जाके बढ़िया चकाचक भगवान से मांगा और जब वो चकाचक हमें मिल गया तो दिख पड़े कि भगवान हम पर प्रसन्न है। अब प्रसन्नता तो दिखाई देती है कि भगवान हम पर प्रसन्न है, लेकिन नाराजगी भगवान की कैसे दिखाई देती है? जब भगवान नाराज होते तो तुम्हें कोई दंड नहीं देते, भगवान तुमसे तुम्हारा कुछ छीनते नहीं है, बस भगवान तुमसे तुम्हारा वो अमूल्य समय छीन लेते हैं जिस समय तुम भगवान की भक्ति कर रहे होते। भगवान की भक्ति छूट जाए, भगवान की माला छूट जाए, मंदिर जाना छूट जाए, सुबह 2 अगरबत्ती लगाना भी छूट जाए तो समझ लेना भगवान की बड़ी क्या है? कृपा नहीं, भगवान बहुत नाराज है। गरीब हो जाओ और फिर भी अगर आपको भगवान अपनी शरणागति दे, भगवान अपनी पूजा का समय दे, याचना का समय दे, तो समझ लेना आपसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। लेकिन अगर प्रभु को समय देना बंद कर दिया, वो समय भगवान ने आपसे छीन लिया, तो समझ लो आपसे ज्यादा गरीब इस संसार में कोई नहीं है। कहते ना कि जब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये ऐसे ही थोड़ी कह गए बड़े बड़े संत महात्मा, कुछ तो बात होगी। तो कोशिश करो कि भगवान के चरणों में, भगवान ने 24 घंटे दिए, 24 घंटे में ज्यादा नहीं, मात्र 24 मिनट भगवान को दे दो। कैसे भी करके माला ले लो, माला करो, कथा में बैठ जाओ, मंदिर आ जाओ, ध्यान लगा कर बैठ जाओ। अगर इतना समय भी भगवान आपको देते हैं तो समझ लो भगवान आप पर बड़े प्रसन्न है। देखो, कथा तो सुननी है, कथा सुनोगे, 7 दिन बहुत होते हैं, आज तो पहला दिन है, लेकिन इस कथा से अगर इतना सा भी आपका मन परिवर्तित होता है, आपके जीवन की दिशा और दशा अगर इतनी से भी परिवर्तित होती है, तो समझ लेना ये कथा पूर्ण हुई, आपको कथा सुनने का फल मिल गया। और अगर जैसे कि तैसे रहे तो 7 दिन ये समझो कि यहाँ बैठ के अपना समय गवाओ, बाकी कछु ना करो। बढ़िया 7 दिन चकाचक तैयार वैयार हो के आ गए, थोड़ी देर भजन वजन गाया, टाइम पास किया और बाद में बढ़िया प्रसाद छाना और घर को निकल गए। महाराज जी से जयराम जी की करी, महाराज जयराम जी की कल फिर आवेंगे,
इस उद्देश्य कथा सुनने बिल्कुल मत आओ कि वहां जाएंगे 3 घंटे बैठेंगे, बढ़िया भजन करेंगे, ताली वाली बजाएंगे, नृत्य वृत्य देखेंगे, अगल बगल वाली मैयाओं को देखेंगे कौन कितना सज के आई है, पड़ोस वाली आई कि नहीं आई। इस उद्देश्य कथाओं में मत आओ, किसी से मतलब मत रखो। कथा में आओ तो भाव से आओ कि 3 घंटे तो कम से कम भगवान को दे दे। साल भर में अगर एक बार भी 7 दिन की कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लो पूरे जिंदगी का उद्धार हो। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोए। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल सत्य बात है। ठाकुर जी चाहें कि आपको इस कथा में नहीं आना है तो लाख प्रयास कर लेना, कथा में नहीं आ पाओगे। और ठाकुर जी की परम कृपा हुई, महती कृपा हुई तो कहीं भी होगे, प्रदेश में भी होगे, लेकिन इस कथा को सुनने अवश्य होगे। मात्र 10 दिन मिला था इस कथा का आयोजन करवाने के लिए, लेकिन नहीं पता था कि यहाँ पर कथा होगी। आज से 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले महाराजपुर में कथा हुई थी। उसके बाद से प्रभु की ऐसी कुछ कृपा हुई कि कथा नहीं हो पाई, लेकिन ये महती कृपा हुई कि अचानक से प्रभु की कथा यहाँ पर होने जा रही है। केवल एक छोटा सा भाव हमारे भी मन में आया कि महाराजपुर में कथा ना है। भाई महाराज 3 साल हो गए, कथा हो जाए। तो इसके पूर्व राजनगर में कथा चल रही थी, वहां पर माता जी का मिलना हुआ। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और इनके मन में एक ऐसे भाव बस आया कि बेटी कथा हो जाए। ऐसे बोली जैसे कोई छोटी सी बात है। हमका हो जाए, क्या परेशानी है। हमें थोड़ी मजाक सा लगा। हमका ये ऐसी पूछ रही होंगी, करवाएंगी कभी, विचार पड़ेगा। अब क्योंकि कथा जैसी बड़ी बात कोई साधारण बात नहीं है भैया। 7 दिन पहले तैयारी, 7 दिन बीच में कथा और 7 दिन बाद तक तैयारी। बोली बेटी कथा हो जाए। हमका माता जी हो जाए। कुछ पता था नहीं कि कथा कब होनी है। बोले आप तो मुहूर्त बताओ। हमने इनको 10 तारीख का मुहूर्त दिया, दूसरे दिन इन्होंने हमें नारियल दे दिया। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रभु की महती कृपा, अति कृपा। बहुत से लोग सालों तमाम कथा के बारे में सोचते रहते हैं कि हम करवाएंगे, हम करवाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कथा करवाने में कोई उनको समस्या है। कोई समस्या नहीं। प्रभु ने खूब दिया हुआ है, खूब धनाढ्य है, लेकिन फिर भी व्यक्तियों के जीवन की पूरी आयु निकल जाती है और लोग सोचते सोचते चले भी जाते और एक कथा अपने जीवन में नहीं सुन पाते। इसको क्या कहेंगे? केवल सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा इनको नहीं मिल पाई। ये जीवन भगवान ने किस लिए दिया? कि केवल इसका सदुपयोग करो, इसलिए नहीं कि केवल इसका उपभोग करो। भगवान ने शरीर तो इसीलिए दिया कि हम 24 घंटे इससे भगवान का भजन करें, लेकिन भगवान भी देखते हैं चलो कलयुग है, गृहस्थ जीवन में है, तो 24 घंटे तो दे नहीं सकता। अगर 24 घंटे माला लेके बैठा रहेगा तो बेचारा कमाएगा खाएगा कैसे? कमाएगा खाएगा नहीं तो गृहस्थ जीवन का पालन कैसे होगा? तो भगवान भी कहते हैं चलो छोड़ो भाई, 24 घंटे में 5 मिनट ही मुझे दे दो, लेकिन 5 मिनट भी बड़े सुकून के दो, बड़े भाव के दो। अब जय नहीं कि अगरबत्ती लगा रहे हैं, ओम जय जगदीश, अरे पीछे से बहू की ध्यान है कि अरे बहू ऐसा कर दियो,
स्वामी जय जगदीश हरे। अरे बहू ठहर जा, कहाँ जा रही है? 5 मिनट भी भगवान को सुकून के ना दे पाए, भाव के ना दे पाए। यहाँ बैठ के भी घर की बात सोचो तो इस कथा को सुनने से कोई फल नहीं है। तीन घंटे बड़े भाव से भगवान को दो। भगवान की खुद कहनी है, भगवान कहते हैं कि भावना में भाव हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और जो भाव से भजता मुझे सो भाव से बेड़ा पार है। सुदामा जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं। विदुर जी बेचारे क्या था? कुछ भी नहीं। प्रेम में झूठे, सबरी ने झूठे बेर खिलाए, विदुर जी ने केले के छिलके खिलाए, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको वही सदगति दी जो सदगति अपने पिता नंद बाबा माता यशोदा को दी। पूतना ने भगवान को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी भगवान ने पूतना को वही सदगति दी जो यशोदा माँ को दी। आखिर क्यों? पूतना तो भगवान की शत्रु थी, लेकिन भगवान ने उसे वही सदगति, वही मुक्ति क्यों दी जो मुक्ति माँ यशोदा और माँ देवकी को दी? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की गलतियां नहीं देखते। पूतना अंत समय में भगवान से मिलने आई, अंत समय में पूतना ने भगवान का दर्शन किया और एक माँ की तरह भगवान को स्तनपान करवाया। भगवान ये देख रहे हैं, भगवान ये नहीं देख रहे कि ये पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष भर के लाई, मुझे मारने के लिए आई। नहीं, भगवान ने ये देखा कि एक माँ की तरह ये मुझे आज स्तनपान करवाने आई। भगवान कभी अपने भक्तों की भगवान कभी भी गलतियां नहीं देखते, सदैव भगवान अच्छाइयां ही देखते हैं। रहते न प्रभु चित चूक के किए की और करत रहत सय बार ही की। भगवान का भक्त अगर एक छोटी सी भी कोई अच्छा, छोटा सा भी अच्छा काम कर दे तो भगवान उसका गुणगान हमेशा करते हैं। तो कहने का मतलब मात्र इतना है कि जीवन में कितने भी पाप किए हो, अभी भी कर रहे हो, क्विंटलों अनाज खा के बर्बाद कर दिया, अभी आगे भी करने वाले हो, कुछ भी किया हो, आज तक जो किया सो किया, लेकिन मात्र ये 7 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, हमारा काम तो है इस गद्दी पर बैठ करके आपको उपदेश करना, जो भागवत में लिखा है, व्यास जी जो कह गए वो बताना। अब उस पर चलना ना चलना सिर्फ आपके ऊपर। और जो यहाँ तक सुन के यहाँ तक नकार दी महाराज, तो हमारा क्या ले जाओगे? जो करोगे सो अपना, हमारा क्या ले जाओगे? हम तो 3 घंटे रोज कथा सुना के अगली कथा में चले जाएंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा? एक एक घड़ी, एक एक पल इस मानव शरीर का बहुत मुश्किल है, बहुत ही अमूल्य है। अगर आप 3 का गुणा 7 में करो कितना होगा? 21। 7 दिन में यहाँ बैठ के 21 घंटे का समय दोगे, और उस 21 घंटे में अगर आपने कुछ भी नहीं पाया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। भले ही कथा से एक चीज सीख कर जाओ 7 दिन में, एक बात सीख करके जाओ, कोई भी एक भगवान की लीला को सुनो, किसी एक लीला का अनुपालन करो, वही कथा पूरी है। यहाँ से सुन के यहाँ से निकालो मत, ये कथा यहाँ से सुन के यहाँ तक ले जाने वाली है। और ऐसा नहीं है, देखो महाराजपुर में पहली कथा नहीं हो रही, ये 4थी कथा है। बीच में 2 साल का गैप जरूर हो गया, तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि ये जो कथा है ये भगवान की महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, या मंदिर जाना, ये धर्म कर्म के काम करना, ये केवल बूढ़ों का काम है। ये बात कोई भी ना सोचे कि ये केवल बूढ़ों के हिस्से में लिखा है, कि ये काम सिर्फ बुढ़ापे में करना चाहिए। अच्छा बताओ, क्या हम कहीं से आपको बूढ़े नजर आ रहे हैं? बताओ, क्या हम आपको बूढ़े नजर आ रहे हैं? नहीं। 8 साल हो गए कथा करते,
13 वर्ष के थे तब से कथा कर रहे हैं। 2016 में यहाँ भी आए थे महाराज को। 2016 में यहाँ हमारी पहली कथा थी। 8 साल पूरे हो गए तो 8 साल पहले और कितनी अवस्था होगी? ज्यादा से ज्यादा 13 साल 14 साल। तो क्या हम उस समय बूढ़े थे? नहीं थे। फिर कैसे मन में ये भाव ला सकते हो, कैसे ये सोच बना सकते हो कि भगवान की कथा सुनना तो बूढ़ों का काम है? भाई जब हम इस अच्छे शरीर में, आज हमारा शरीर इस काबिल है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और जब ये शरीर बेकार हो जाएगा, सड़ने लगेगा, जब यहाँ से जाने की तैयारी होने लगेगी, फिर आप किस बात की गारंटी ले सकते हो कि इस शरीर से भक्ति होएगी? फिर आपको अपने पैरों का दर्द दिखेगा कि भगवान की भक्ति दिखाई देगी? सोचो, क्या आप 3 घंटे यहाँ बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी लगा के ही बैठोगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आज से लेकर के मृत्यु पर्यंत आपकी कथा श्रवण करने का हमें सुंदर अवसर मिलता रहे। ये भाव बिल्कुल मत रखो कि ये काम बुढ़ापे में ही होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया कभी किसी का साथ नहीं देती। ना इधर जाइए और ना उधर जाइए, आ गया बुढ़ापा, अब भी सुधर जाइए। तो कथा में आइए, बच्चों को भी लेके आइए, ज्यादातर बच्चों को कथा में लेकर के आइए। अभी से जब सीखेंगे तब जाकर के कथा को जान पाएंगे कि कथा है क्या। आप लोगों की तरह उनको इस बात का बाद में पछतावा नहीं होगा कि पूरी जिंदगी निकाल दी, कुछ ना कर पाया। महाराज बच्चे जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण है कौन। केवल 95% बनाने से कुछ ना होगा महाराज। जो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार ना भये तो कुछ नहीं होगा। ये 95% तो यहीं धरी रह जाएगी। 95% बस स्वर्ग में ना ले जाओगे, या यहीं धरी रह जाएगी। लेकिन कुछ कमाई वहां के लिए भी कर लो जो वहां जानी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले चाहे जितना कहो, हमें जो करना सो करना ही नहीं। उनकी कहानी बड़ी अजीब होती है। उन्हें संसार से लेना देना नहीं होता। 3 घंटे बढ़िया कथा में बैठेंगे, बल्ली से टिक जाएंगे, और 3 घंटा महाराज जो नींद आएगी ना पूछो मत। ऐसे नींद लेंगे 3 घंटे, और बाद में पूछो भैया कथा होएगी, कथा सुन ली, अरे महाराज ऐसा आनंद आयो, ऐसा आनंद आयो, क्या गजब की कथा कहते हो। और नींद खुली आ है, नींद से जागे आ है, और बस जाओ जगह भैया कथा होएगी, महाराज होएगी। हाँ महाराज क्या कथा कहते हो, बड़ा अच्छा गाते हो महाराज, भगवान ने आपको बड़ी सरस्वती दी है। लगे महाराज के पुल बांधने, महाराज तो समझ ही रहे कि हुआ क्या। देखो ये शरीर आराम करने के लिए भगवान ने बनाया है, लेकिन आराम करना है तो आराम की शरण में और राम राम कर। आराम केवल भगवान के दासों को है। इस संसार में ये बात कोई नहीं कह सकता। यहाँ जितने बैठे पीठ ठोक के कोई नहीं कह सकते, छाती ठोक के इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि हम 100% सुखी हैं। कोई नहीं कह सकता, चाहे कितना धनवान हो, चाहे कितना ही बलवान हो, लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि हम पूरे पूरे सुखी हैं। भैया हमें कोई दुख नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है, लेकिन केवल एक व्यक्ति सुखी है। वो कौन है? भगवान का दास। भगवान का दास मतलब बाबा जी। बाबा जी को सभी कहते हैं कि भैया ये तो बाबा बैरागी है, इनको जहां मिली दो वहीं गए, इनको ना काहू की चिंता, ना घर की ना द्वार की। तो वास्तविक उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने भगवान को पकड़ रखा, दुनिया को नहीं पकड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी अपने अपने घर को छोड़ करके भगवान को पकड़ ले। तो कल के दिन हमारी कथा हो गई, बोले महाराज अच्छी कथा सुनाई, सब बाबा हो गए। गृहस्थ से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ धर्म में रह करके भगवान को प्राप्त करना सबसे दुर्लभ काम है और सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
बाबा बैरागी अगर 24 घंटे में 23 घंटे भी भगवान का भजन करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम गृहस्थ व्यक्ति अगर 24 घंटे में मात्र 5 मिनट भी भगवान को दे दें तो वो सबसे बड़ी बात है। हम नहीं कहते कि आप पूरे 3 घंटे कथा में बैठो, बिल्कुल नहीं कहते। आपसे 5 मिनट बैठना हो भैया 5 मिनट बैठो, लेकिन 5 मिनट भाव से बैठो। 5 मिनट में ये नहीं कि भाई मोबाइल चल रहा है, आ गया फोन से लगे घंटों दरबार करना। फोन नहीं है तो घर की चिंता रखी है, समय देख रहे हैं 6 बज गया, अब घर जाना है। भाई घर का काम एक जंजाल की तरह है, मकड़ी का जाला देखा है, सबने देखे होंगे, अभी दिवाली में साफ भी किए होंगे। मकड़ी के जाल की तरह होता है घर का काम, जितना फंसोगे उतना फंसते जाओगे। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर का काम एक जंजाल की तरह है, एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा, उनके भी दादा सब चढ़ गए, चढ़ चढ़ के सब निपट गए, लेकिन इस घर के काम रूपी पहाड़ पे कोई ना चढ़ पाया, अभी तक उसकी चढ़ाई पूरी ना भई। इतना दुर्गम पहाड़ है घर का काम। घर का काम करके अगर सोचोगे कि पहले घर का काम कर लें फिर कथा में चले, तो भैया घर का काम निपटाते 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 खुद कब निपट जाओगे पता नहीं चलेगा, लेकिन घर का काम नहीं निपटेगा। माता सोचती झाड़ू लगा ले फिर चले, तभी बर्तनों पे नजर पड़ गई, बर्तन काहे पड़े, बर्तन और धुल लो फिर चले, पोछा और कर देते और 5 मिनट लेट हो जाएंगे फिर चले। भाई 5 मिनट में ना जाने कथा में ऐसा कौन सा प्रसंग छूट जाए, ऐसी कौन सी बात छूट जाए जो शायद आपके जीवन की दिशा दशा बदलने वाली बात हो और वो आप नहीं सुन पाए, घर के काम में फंसे रहे। इसीलिए कथा में नित्य यथा समय से आओ और यथा समय पर जाओ। पूरे 3 घंटे कथा सुनो, फिर भी नहीं हो पाता तो भाई 5 मिनट का समय हो तो बैठ कर के कथा सुनो और भाव से सुनो, 5 मिनट में ही कथा पूर्ण है। केवल भाव की बात है। भगवान खुद कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे सो भाव से बेड़ा पार है। केवल भगवान को भाव से भजो। भगवान को ना आपकी धन संपत्ति से मतलब है, ना आपकी सुंदरता से मतलब है, ना आपके बलवान होने से मतलब है। भगवान आपका कुछ नहीं देखते, केवल आपका भाव देखते हैं। और भाव के ही कारण भगवान आज आपके द्वार चल करके आए हैं। महाराजपुर नगर 3 साल बाद प्रभु की फिर परम कृपा हुई, आप सब पर भगवान फिर चल के आए, आपको खुद कथा सुनाने बैठ गए। तब आप सभी का दायित्व तो बनता है कि कथा पंडाल तक आए, आकर के भाव से कथा को सुने। YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी हरि भक्त कथा का श्रवण रसपान कर रहे हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। प्रभु के चरणों में आपका मन इसी प्रकार लगा रखे, इसी प्रकार नित्य निरंतर भक्ति भावना आप में बढ़ती रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी आप में भक्ति बढ़े। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत कथा का महत्व। कथा को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए, इसको सबसे पहले किसने सुना, किसने किसको सुनाया, इन सभी बातों का जिसमें वर्णन होता है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म। वेद व्यास जी ने सबसे पहले भागवत जी का महात्म लिखा। प्रथम श्लोक लिखते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक लिखा और मात्र 4 चरणों का श्लोक है। इन्हीं 4 चरणों के श्लोक में पूरी भागवत जी का सार है, पूरी भागवत जी इसी में समाहित है। सच्चिदानंद रूपाय
तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य धन चित धन आनंद, तीन चीजों से मिलकर भगवान बने हैं सच्चिदानंद। भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले किसी देवता की वंदना नहीं की गई। भागवत जी में सबसे पहले केवल सत्य को स्वीकारा गया, सत्य की वंदना की गई। सबसे पहले लिखा वेद व्यास जी ने सच्चिदानंद रूपाय, मध्य में भी लिखा सत्यम व्रतम और अंत में लिख दिया गया सत्यम परम धीमहि। पूरे तीनों चरणों में भागवत जी में केवल सिर्फ और सिर्फ सत्य की वंदना की गई। जो भगवान सत्य स्वरूप है उनकी हम वंदना करते हैं। सत्य चित आनंद, आनंद, आनंद का उल्टा कभी सुना है? जरा सोचो, सुख का उल्टा दिन, सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात होता है, सुबह का उल्टा शाम होता है, अच्छे का उल्टा बुरा होता है। आनंद का उल्टा क्या होता है? सोचो। लगाओ दिमाग, सब पढ़े लिखे बैठे। आनंद का उल्टा कौन बता सकता है? जो बताए उसे हमारी तरफ से एक टॉफी फ्री। अब भैया लोगों को ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया एक गुटखा फ्री। आनंद का उल्टा तभी बता पाओगे जब कुछ होगा। आनंद का उल्टा कुछ बना ही नहीं है। हिंदी डिक्शनरी पूरी खोल के देख लेना, हिंदी लिटरेचर पूरा पढ़ लेना, लेकिन आनंद का उल्टा कहीं नहीं पाओगे, क्योंकि आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा में आता है। संसार में आनंद कहीं नहीं आता। आप जब भी कथा से जाओगे, कोई आपसे पूछेगा भैया कथा में कैसा लगा, तो ये नहीं कहोगे कथा में बड़ा मजा आया। किसी के मुख से नहीं निकल सकता कथा में बड़ा मजा आया भैया। सबके मुख से ये निकलेगा भैया बड़ो आनंद आओ। और काऊ के ब्याह में जाओ, काऊ के ब्याह में जाके बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले खाओ, छेना के छानो, और फिर बाके बाद भी जाओ, फिर कोई पूछे भैया बाकी शादी में कैसा लगो, तो क्या कहोगे? जिन्हें कहोगे बड़ो आनंद आओ। किसी के मुख से नहीं निकलेगा कि बाकी शादी में बाकी ब्याह में हमें बड़ो आनंद आओ। ये नहीं कहोगे, ये कहोगे बड़ो मजा आओ। सोचो, काऊ के ब्याह में जाके ना कहोगे महाराज के आनंद आओ, वहां जाके यही कहोगे कि हमें बड़ो मजा आओ। क्यों? बातें दोनों एक ही है, आपके लिए दोनों बातें एक ही है, लेकिन महाराज दोनों बातें बहुत अलग है, बड़ा भेद है। आनंद केवल परमात्मा की कथा में ही मिल सकता है, और सुख और मजा आपको दुनिया की किसी भी भौतिक सुख सुविधा में मिल सकता है। दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जो जिसे पाकर के आप प्रसन्न हो जाओ, वो सुख है, उसे आप सुख कह सकते हो। लेकिन आनंद केवल आपको भगवान की कथा, भगवान के संकीर्तन में ही आता है। आनंद बाकी संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान का ही नाम है आनंद। और भगवान आपको दुनिया में थोड़ी मिलेंगे, भगवान तो आपको कथा में मिलेंगे, भगवान तो आपको सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन में मिलेंगे, भक्ति में मिलेंगे। इसीलिए सत्य धन चित धन आनंद तीन प्रकार बताए गए। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, और अंत में अपने में ही इसको विलीन कर लेते हैं। अर्थात इस संसार का संहार भी भगवान स्वयं करते हैं। लेकिन उत्पत्ति में भगवान को कभी अहंकार नहीं आया। भगवान ने नहीं कहा कि भैया ये फलाना फलाना व्यक्ति मैंने बनाया है। एक चींटी से लेकर के हाथी तक, उससे भी बड़ा विशाल जीव भगवान का ही बनाया है। पूरा ब्रह्मांड भगवान ने रच दिया, लेकिन इतना सा भी अहंकार मन में नहीं आया कि ये व्यक्ति मैंने बनाया, ये इतना बड़ा जो धनाढ्य आदमी है इसे मैंने रचा, इतना बलवान आदमी है इसे मैंने रचा, इतना बुद्धिमान संत है, भगवान नहीं कहते कि इसे मैंने रचा। अर्थात
भगवान के मन में इतना सा भी अहंकार नहीं है, पूरी पृथ्वी बनाने के बाद भी अहंकार नहीं है। और हम एक छोटा सा घर हो जाए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, सो सीना तान के चलते हैं, महाराज हम तो बड़ा को है ही ना है। जैसे पूरे अखिल लोक के स्वामी जय ठहरे। किस बात का घमंड है? इस शरीर का घमंड है। किस बात का घमंड करें? क्या इन हाथों का घमंड कर सकते हैं कि ये हाथ हमारे हैं? नहीं कर सकते। क्या पता कब क्या हो जाए, नश्वर है। क्या इन आंखों का घमंड कर सकते हैं? क्या पता कब फूट जाए। जरा सोचो, ऐसी कोई चीज है शरीर में जो जिसका नाश ना होना हो, जिसको कभी नष्ट ना होना हो? फिर शरीर का घमंड कैसे कर सकते हैं? घमंड उस चीज का करो जिसे कभी नष्ट ना होना हो, जो कभी जिसका नाश ना हो सके, उस चीज का घमंड करो। और इस दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हो और अंत में उसका नाश ना होना हो। एक भी चीज ऐसी नहीं है। शरीर से लेकर के कोई भी चीज गिन लो, दिमाग लगाओ, जरा सोचो कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसका नाश होना ही ना हो, कभी ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है सिवाय भक्ति की, सिवाय भगवान के भजन के। बाकी हर चीज यहाँ नाश होगी, हर चीज नष्ट होगी। जो आया है सो जाएगा और जो बना है वो बिगड़ेगा, स्वाभाविक है। फिर किस चीज का घमंड? घमंड मत करो। रावण को अभिमान था, क्या हुआ? कंस को अभिमान था, क्या हुआ? भगवान खुद कहते हैं कि जहां अभिमान जागा वहां भगवान भागा। जहां अभिमान रहता वहां भगवान क्षणिक भी नहीं रहते। इसलिए कभी किसी बात का घमंड मत करो कि ये घर मैंने बनाया है। आपने बनाया होता तो क्या इसका टैक्स लगता? सरकार फिर भी टैक्स लेती है। और क्या ये घर कभी टूटेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं? एक बार बाढ़ आ जाए तो सब अलग। भगवान की प्रकृति के आगे कहीं किसी का बस नहीं है। और जिस पर आपका बस हो केवल उसी पर घमंड करो। घर पर आपका बस नहीं है, कब नष्ट हो जाए। इस शरीर पर आपका बस नहीं है, कब ये शरीर चला जाए। किसी चीज पर बस नहीं। तो जिस चीज पर बस ना हो उसे कभी ये मत कहो कि ये मेरी है। सब प्रभु आपका है। ना जाने आप कब ले लो, ना जाने ये शरीर आप कब ले लो, ना जाने ये संपत्ति आप कब ले लो, ना जाने ये परिवार आप कब ले लो। इसीलिए कभी किसी बात का घमंड मत करो। क्योंकि जहाँ भगवान आना चाहते और उन्होंने जहाँ से आपके मन मंदिर में देखा कि भैया इसके अंदर तो घमंड बहुत, अपना आसन जमा करके बैठा है, तो भगवान दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, दूर रहते हैं, बोले इसके अंदर जा ही नहीं सकता। इसलिए कभी किसी बात का घमंड मत करो। आज मिट्टी के ऊपर हो, कल मिट्टी के नीचे हो जाओगे। जब जब इस शरीर का घमंड आवे तो सोचना, जब जब आपको लगे कि आप इस शरीर के बल पर कुछ भी कर सकते हो, तो एक चक्कर शमशान का लगा के आना। शमशान चले जाना, वहां जाकर एक चक्कर लगाया ना, देखोगे कि तुमसे भी अच्छे अच्छे बलवान व्यक्ति वहां राख बने पड़े। इसलिए कभी शरीर का घमंड मत करना। धन पैसे का घमंड तो बिल्कुल भी मत करना, कभी मत करना। लक्ष्मी जी चंचल है, सबने सुना है। और लक्ष्मी कभी एक जगह ठहरती नहीं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। साहित्य की दृष्टि से देखें, कथा में लिखा है कि माँ लक्ष्मी जी किसी की पत्नी है, कुछ दिनों आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपके पास आएंगी, लेकिन वापस जाएंगी। उनका नियम ही है, चाहे आप जितनी सेवा करो, कभी एक जगह नहीं ठहर सकती भाई, कभी नहीं ठहरेंगी। इसका सीधा सा जवाब बताते हैं। आप भी किसी की पत्नियां बैठी हो, आपके पति आपको यहाँ आने के लिए मना कर दें तो क्या आप आओगे? कथा में नहीं आओगे। जितना समय वो आपको देंगे कि आपको इतने समय पे घर आना है, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी हम कथा कहते रहें और चाहे हाथ पैर जोड़ते रहें, फिर भी आप यहाँ से चली जाओगे।
तो जब आप साधारण माताएं बहनें अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती तो वो तो स्वयं मां लक्ष्मी है। उनके पति हरि श्री विष्णु जितना समय देंगे उतने दिन आपके घर रहेंगी, फिर चाहे जितना मनाओ जितनी सेवा करो अपने घर जाएंगे। इसलिए उनका भी अभिमान मत करो, ज्यादा दिन नहीं ठहरेंगी चाहे कोई हो। किसी बात का अहंकार मत करो, हर व्यक्ति से प्रेम से बोलो। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति आ जाती है तो बड़ी अकड़ के चलते हैं, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। भाई कुछ नहीं जाएगा साथ में, केवल आपका व्यवहार ही जाएगा और केवल आपके मुंह का बोलना ही जाएगा। सबसे मीठा बोलो, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। केवल मीठा बोलने से एक बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपका प्रिय बन सकता है। सबसे मीठा बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय भगवान सत्य स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते लेकिन उसमें जरा सा भी अहंकार नहीं रखते। बाद में भगवान इस संसार का पालन भी करते हैं। भगवान ही संसार का पालन करते हैं, लेकिन कभी भी भगवान के मन में इतनी सी भी ममता नहीं आई। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे इस व्यक्ति से बड़ा प्रेम है, भगवान के मन में कभी ममता नहीं जाती। और अंत में भगवान इस सृष्टि का संहार भी करते हैं तो बिल्कुल भी शोक नहीं होता कि मैंने ही अपने बच्चे बनाए और मैं ही इनको आज अपने में लीन कर रहा हूं, एक आंसू नहीं आता। और जो सर्वत्र सम रहे वही भगवान है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए, दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक का मतलब है जो देह से संबंधित होते, देह मतलब शरीर, शरीर से मिलने वाले कष्टों को कहते हैं दैहिक ताप। देह यानी शरीर, दैहिक ताप। दैविक ताप, दैहिक ताप कौन कौन से हैं? जैसे बीमारियां हो जाती है शरीर को नाना प्रकार की, इन बीमारियों से बचने का सबसे पहला उपाय है भगवान का भजन संकीर्तन करो। भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया? मात्र भजन संकीर्तन करने के लिए। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान इस शरीर को धीरे 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 बीमारियां देने लगते हैं। और बीमारियों से भगवान ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि अब भी तुम्हारे पास समय है, अब भी मेरा भजन करो। और फिर भी हम नहीं सुधरते। तो बीमारियों से बचने का पहला उपाय है कि शरीर में सड़न लगने ही ना पाए, इस शरीर में गंदगी लगने ही ना पाए, भगवान का भजन करते रहो। और जब लग ही जाए तो फिर क्या उपाय है? एक ही, दवाइयां करो, किलो के भाव दवाइयां खाओ, और तो कोई उपाय नहीं है। तो दैहिक ताप, दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब है जो देवता हमें कष्ट देते हैं, जैसे कभी कभी सूखा हो जाता है, ज्यादा वर्षा हो जाती है, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, तो ये हुए दैविक ताप। और तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप मतलब मानसिक चिंता हो गई, अशांति हो गई, ये सब। अभी बताया था कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम को दास। कोई व्यक्ति तन से दुखी है, खूब कमाता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, 2 लाख रुपए का टर्नओवर रोज का है, शाम को खाता क्या है? जब उसका भोजन देखा तो शाम को एक सूखी रोटी दाल के साथ, घी नहीं लगा सकता। पूछा क्यों? भाई सूखी रोटी क्यों खाते हो? बीपी का मरीज हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अब क्या होता है उसके 2 लाख कमाने से? क्या फायदा उसके 2 लाख कमाने से? कोई फायदा नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बेटा हुआ, बढ़िया अरमान सजाए, सपने सजाए, बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा विद्वान बनाऊंगा, बढ़िया नौकरी वोकरी करेगा, इसके बाद इसका विवाह करूंगा। पिताजी के अरमान धरे के धरे रह गए और बेटे ने अपने मन से शादी कर ली।
सो बेचारा मन से दुखी। कोई धन बिन रहा तो उदास, दिन भर मजदूरी करी, शाम को 100 का नोट मिला, अब अपना पेट भरे कि अपने बच्चों का। तो बेचारा धन से दुखी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम को दास। इसीलिए भगवान का भजन करते रहो ताकि कोई कहीं से दुखी ना हो पाए। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से तरते रहोगे। कष्ट मन को तुम्हारे। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे। न होगा कष्ट कभी मन को तुम्हारे। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से तरते रहोगे।
जो बात बताई वही बात इस भजन में लिख दी। लिखा है, चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय में दिखे सदा तुम, चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरे से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कैसे वो कृपानाथ कैसे मिलेंगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का, तो संसार सागर से, जय जय बजाओ अपने लिए जोरदार तालियां। बड़े अच्छे और बड़े सच्चे श्रोता मिले, अपने लिए कितनी जल्दी बजा दी, वारे हम, जय जय स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये सच्चे श्रोता मिले। देखो श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, जो कि सच्चे श्रोता होते हैं, जैसे कि आप लोग, आप सच्चे श्रोता हैं, जो कथा को भक्ति भाव से सुनते हैं, उसका पालन भी करते हैं, अनुसरण भी करते हैं, ये होते हैं सच्चे श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता का काम क्या होता है? सरोता जानते हो? सुपारी काटने वाला। सरोते का काम क्या होता है? सिर्फ काटना। तो जो सरोते वाले श्रोता होते हैं वो केवल कथा में आके कथा की बुराइयां देखते हैं, यानी कथा को केवल काटना उनका काम है। अरे पंडाल में जा कमी रहेगी, पंडाल अच्छा ना लगा महाराज, पंडित जी अच्छे नहीं। अब पंडित जी अच्छे तो है लेकिन गाते अच्छा नहीं, अरे यजमान भी अच्छे नहीं, बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं, गद्दे नहीं पड़े, बैठेंगे कैसे? 3 घंटे कथा में बैठना बड़ा मुश्किल काम। वो तो प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप यहाँ तक बैठ जाते हो। तो ये श्रोताओं का काम होता है कि कथा की गलतियों को निकालना केवल श्रोताओं का काम है। बैठ के 3 घंटे खुद अपना मुंह भी सरोते की तरह चलाएंगे, इसका उसका कान खाएंगे, बगल वाले का कथा वथा नहीं सुनेंगे, बस केवल अगल बगल वालों के पड़ोसियों के कान खाएंगे और उनको भी कथा नहीं सुनने देंगे। यह है श्रोताओं का काम। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं सोता। सोता की कहानी हम पहले ही बता चुके। कथा में केवल आते ही इसलिए हैं कि बैठेंगे बल्ली के पास बढ़िया कमर लगा के, और ज्यों कथा की आरती हुई त्यों जो बढ़िया नींद आई महाराज, एक बार नींद की तो पूछो ही ना। एक बार बहुत सालों पहले की कहानी है, ध्यान आ गई। कथा चल रही थी, अब ये नहीं ध्यान की कहा चल रही थी, काफी साल पुरानी कथा है। एक माता जी हमारे पास आई, 4 दिन कथा हुई, 5वें दिन आई
बोले दीदी आपकी कथा में बहुत फल है, बड़ा पुण्य है आपकी कथा में, और वास्तविक इतनी जल्दी फल देने वाली है आपकी कथा कि पूछो मत। हम कहा क्यों? बोले हमें तो तुरंत फल मिल गया। हम कहा माता जी कैसा फल? बोले दीदी हमें नींद ना आने की बीमारी है, हम 4-4 गोलियां खाते थे फिर भी हमें नींद नहीं आती थी, और जब से आपकी कथा सुनी है, कथा में आते ही जो नींद हमें आती है वो 4 गोलियां खाने पर भी नहीं आती। हम कहा माता जी धन्य हो, ऐसे श्रोता 2-4 और मिल जाए तो होगी पूरी कथा निपट गई। हम कहा हमसे कहा तो कहा, ऐसा किसी और से ना कहना। बढ़िया है, भगवान आपको यही परम कृपा नहीं, ये तो भगवान की और भी कृपा है। तो ये होते हैं श्रोता। और गांवों में एक चीज होती है बताएं, यहाँ तो घूंघट डालने का काम नहीं है, यहाँ प्रथा नहीं है। गांवों में माताएं बहनें इतना लंबा घूंघट करती हैं और घूंघट के अंदर ही सो जाती हैं। अब घूंघट के अंदर तुम देखने वाले नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि भैया चल के आ रहा है, और 4 घंटे घूंघट डाल के बैठी रहती है। अभी इसके पहले जहाँ कथा चल रही थी वहां भी यही हाल था। 90% माताएं बहनें वहां भैया घूंघट डाल के बैठी थी, किसी का चेहरा ना दिखे हमें। 2-4 माताएं रोज निद्रा में मगन भी हो जाती थी, रोज सो जाती थी बैठे बैठे। तो महाराज ये होते हैं श्रोता, जो कथा में आके सिर्फ इनका काम होता है सोना। लेकिन आप सभी पे बलिहारी है, सभी बड़े सच्चे श्रोता भैया, सच्चे श्रोता बन के बैठना, ना यहाँ श्रोता का काम करना और ना ही श्रोता बनना। जब नींद आने लगे तो हाथ ऊपर कर देना। सो हम बढ़िया भजन गाने लगेंगे, आपकी नींद भगाने का उपाय है, यही हो सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो 7 दिन बड़े भाव से कथा सुनिएगा। वेद व्यास जी ने लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अंत में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया गया। अब इसके बाद कथा आती है भागवत जी के महात्म्य की। अब चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, आप सभी भी कलश यात्रा में गए। आगे की कथा हम आप सभी कल से नित्य यथा समय से प्रारंभ करेंगे। ठीक शाम 5 बजे से कथा होएगी, लेकिन कथा प्रारंभ होने के पूर्व ही आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। ऐसा नहीं कि आप इंतजार करो कि अभी दीदी नहीं आई है, जब ये आएंगी तब हम पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है हर जगह। और हम वहां से पता करते रहते हैं भैया श्रोता बैठे कि नहीं बैठे, और श्रोता दीदी की आस में बैठे कि जब वो उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी तब हम जाएंगे, और दीदी श्रोता की आस में। तो ऐसे करके घंटे 2 घंटे कथा लेट हो जाती है। और यहाँ कथा लेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी भी श्रोता हैं, और मोबाइल पर भी बहुत से श्रोता बैठे समय देखते रहते हैं कि अब कथा का समय होने वाला है। मोबाइल पर भी बहुत से भक्त कथा देख रहे हैं, कथा लाइव चल रही है। आप सभी भी इस कथा को बाद में भी देख सकते हैं। जब भी आपका मन पड़े कि कथा को देखना है, तब अपने अपने मोबाइल में खोल करके कथा को देख सकते हैं। जीवन पर्यंत जब तक ये इंटरनेट चलता रहेगा तब तक आपकी कथा बनी रहेगी। तो आगे की कथा जो कि महात्म्य की कथा है वो हम आप सभी कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को प्रभु के श्री चरणों में यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है और कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। कल से कथा अपने यथा समय से प्रारंभ होगी। आइए अंतिम हरि नाम संकीर्तन करके आज की कथा को विराम देते हैं। इसके बाद विश्राम आरती करेंगे। कल से कथा का समय ध्यान रखिएगा, ठीक समय 5 बजे। तो आप सभी यहाँ पर 4:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 4:30 बजे आ जाएंगे कि नहीं? सबको भैया व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत निमंत्रण है।
कार्ड नहीं बनवा पाए इस बार, अगली बार भैया कार्ड बनवाएंगे तो सबको एक एक कार्ड पहुंचाएंगे। इस बार यही आमंत्रण स्वीकार करो। यजमान जी की तरफ से भी सबको भाव भरा आमंत्रण। सब लोग कथा में आइए, अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस कथा का रसास्वादन करें। आइए अंतिम हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। तत्पश्चात प्रभु की मंगलमयी विश्राम आरती का दर्शन करें। ठाकुर जी के दरबार में बैठे हैं, प्रभु के पावन नाम का 2 मिनट संकीर्तन करें। प्रभु श्री राम जी का दरबार यहाँ उपस्थित है। प्रभु के चरणों में भी 2 पंक्तियां समर्पित सभी गाएंगे। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 बोले श्री बालकृष्ण की जय सावरिया सेठ की जय
यथा स्थान खड़े हो जाए और भाव से भगवान की विश्राम आरती का दर्शन करें। और जो हरि भक्त अभी चले आ रहे हैं उनसे निवेदन की कल से कथा के समय का विशेष ध्यान रखें। कथा ठीक सायं 5 बजे से प्रारंभ होगी और ठीक सायं 8 बजे कथा विश्राम होगी। तो आप सभी 5 बजे के पहले कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं और भाव से भगवान की कथा का दर्शन करें। आप सभी भी कल से अपने अपने घर से एक दीपक बना करके लाइएगा। अपना अपना दीपक अपने हाथ में रखिए और अपने स्थान से भगवान की विश्राम आरती का और शुभारंभ आरती का दर्शन किया करें। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। 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 श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। युगल छवि के मैं तो बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
गंधारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों पे मैं तुझी से झुकाऊं, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गावो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गावो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी कारक भुजगे तिहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च धनं त्वमेव सर्वमम देवते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। भाव से ठाकुर जी की पुष्पांजलि करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे कथा सुनाने और सुनने में जो भी गलतियां हुई हो अपना भक्त जान के क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से पुष्पांजलि करें।